दर्शकों, हम जल्द ही जनवरी के महीने में प्रवेश कर जाएंगे और हम ये सब जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। और देखते देखते ये साल भी खत्म हो गया है। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है। हमने अब तक आपको एक राशि के बारे में बताया है, मेष राशि के बारे में। आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 का जनवरी का महीना कैसे जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, आप अपनी राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आपके लग्न शुक्र बुध के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में धनु राशि में सूर्य के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु आपके एकादश भाव और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मई में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल अभी इसी भाव में रहेंगे। शनि आपके जो दशम भाव में गोचर करें इसी भाव में रहेंगे। अब कुछ अन्य परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे 2 जनवरी को बुध जो है अभी वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। 7 जनवरी को बुध आपके अष्टम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जनवरी को सूर्य आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तभी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके अलावा शुक्र की अगर हम बात करें, आपके लग्नेश की बात करें, तो 18 जनवरी को ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति आप देखेंगे जनवरी के महीने में। अब इसी आधार पर हम आपको विश्लेषण देंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके छठे घर के स्वामी और लग्नेश के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको के कारकों का भी आपको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। जो उसके कारक तत्व हैं, भाव के कारक तत्व हैं, जो छठे घर के भाव कारक तत्व है, उसमें आपको उसके संबंधित कुछ परिणाम देख सकते हैं। जैसे शुगर की समस्या, स्ट्रेस लेने की वजह से आपके शुगर में अगर आपको पहले से दिक्कत है तो बढ़ सकती है। शुगर की वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको स्किन डिजीज जैसे स्किन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ आंखों से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। तो अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ कमर से नीचे आपको या पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द की शिकायत हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब 18 जनवरी के बाद आपके लग्नेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ गुप्त समस्याओं की समस्या हो सकती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कुछ क्योंकि महिलाओं संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन जो भी समस्या है वो अस्थायी रहेगी। आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे 18 जनवरी के बाद यहाँ पे जो शुक्र है विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके अष्टम भाव के स्वामी जो बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करें, तो कहीं ना कुछ समस्या तो बनी रहेगी, कुछ उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन आप इससे बाहर भी निकलते आएंगे। तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं होगी, स्थायी होगी। जल्दी ही आप इससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, लापरवाह हो जाए। आपको योगा मेडिटेशन करना है और अपने सात्विक भोजन को अपनाना है। इसके लिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है और कुछ छोटे मोटे आप योगा या एक्सरसाइज करें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और पंचमेश बुध आपके जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचमेश की पोजीशन तो फिर भी अच्छी है, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप चाहते हैं कि आपको कुछ हासिल हो, आप पूरी मेहनत करें। लेकिन केतु की वजह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति, भ्रमित होने की वजह से कुछ गलत चुनाव होना, कुछ डिसीजन लेने में गड़बड़ी करना, जल्दबाजी करना या कुछ इस प्रकार की कुछ समस्या आप देख सकते हैं, क्योंकि केतु दृष्टि भ्रम भी देते हैं राहु के इफेक्ट में आके। इसके अलावा कुछ गलत जल्दबाजी भी हो सकती है, आप कुछ गलत निर्णय ले लें। एग्जाम में आप तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी कई बार गलत लिख कर आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति केतु की और राहु की वजह से देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम जो अपेक्षित नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जातक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, पढ़ाई से मन उच्चाट हो जाता है। तो ये कुछ पूरे साल आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सावधान आपको रहना है। देखिए, अपना फोकस बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको गणपति जी का जाप करना है और कुत्ते को भोजन खिलाना है। इसके अलावा भी और भी ज्योतिषीय उपाय है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत ही काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, हालांकि मध्य जनवरी के बाद कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में आपको मध्य जनवरी के बाद, यानी आपको बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में कुछ अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। इसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के शुरुआत में थोड़ी मेहनत और स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत जो है आपका जनवरी का वो आपके फेवर में रहने वाला है और बहुत अच्छी शुरुआत आप करेंगे। करियर की बात करें, जो आपका प्लेसमेंट होगा बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि
आपके दशमेश शनि आपके दशम भाव में गोचर करें अपनी ही राशि में। और दूसरी सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि जो शनि है वृषभ राशि के योग कारक ग्रह है और आपके सेंट्रल पॉइंट में, यानी कि आपके जो है लगन में स्थित है। लगन के एक आप हम बात करते हैं 1, 4, 7, 10, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे जो है शनि गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत फेवर करेंगे आपको आपकी मेहनत और संघर्ष का उचित परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे परिणाम आपको नहीं देंगे, वो चाहे कितने भी योग कारक क्यों ना हो। आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत करके दिखाएं, उसके बाद निश्चित हो जाए परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। कॉन्फिडेंस में भी कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सहयोगियों से सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन अधिकारी से कुछ मनमुटाव रह सकता है शुरुआत में, तो बहुत संभल के आपको रहना है। अपने अंदर पेशेंस बना के रखें, जल्दी ही आपकी परिस्थिति में परिवर्तन होगा और अपने माहौल में आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो ये जल्दी ही आपकी परिस्थिति में परिवर्तन होगी। शुरुआत थोड़ी फीकी देखने को मिल सकती है, तो हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहने वाला है जनवरी का महीना। आपके योग कारक ग्रह, जैसे मैंने बताया कि शनि आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करें, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ पर बैठ के आपके सारे रुके हुए काम इन्होंने बनाने हैं। साथ ही आपके प्रमोशन या हाई पोस्ट के लिए भी अगर आप प्रयास करें, उसके लिए भी इन्होंने आपके मार्ग खोले हैं। लेकिन राहु की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रह सकती है और संतुष्टि सेटिस्फैक्शन में काफ़ी कमी देखी जा सकती है, और यही एक वजह होती है कि इंसान भटकता रहता है। राहु का काम है कि आपको हमेशा हवा में बैठाना, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में भी आपको परिचित होना चाहिए। संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, आप अपने मेहनत करिए, उसके प्रति आपकी संतुष्टि भीतर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आप अगर अपनी नई जॉब के लिए भी प्रयास कर रही हैं तो शुरुआत आपके फेवर में रहेगी, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य जनवरी के बाद कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ एक आध महीना कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल में आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके थ्रू देखेंगे। इसके आधार पर आप अपने जॉब में कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ यात्रा का भी योग बनेगा, लेकिन आपके अनुभव इस बात का डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का अनुभव है, जो आपको टास्क दिया गया है, जो गोल दिया गया है, उसको आप किस प्रकार से अकम्प्लिश करते हैं। तो कुल मिला के अगर आपके करियर की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सुकून भरा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कुल मिला के आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है, तो ही आप देखेंगे कि जो स्थिति आपके पक्ष में है। अब व्यवसाय की बात करें तो देखिए, सप्तमेश मंगल आपके सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर करें और सप्तम भाव में आपके लग्नेश गोचर करें बुध के साथ। बहुत कुछ आप परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी तरफ से खर्चा भी कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ नेगोशिएशन भी बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ बातचीत अच्छी चल रही है, मीटिंग बढ़िया हो रही है। परिणाम आपको आपके अपेक्षानुसार नहीं मिल पा रहा है, अवरोध या विलंब या कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की समस्या आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके सप्तमेश की पोजीशन आपके सही होगी, आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे कुछ फरवरी के आसपास, तब आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में अब तक जो भी बाधाएं हैं, रुकावट है, वो धीरे धीरे दूर हो गई हैं। साथ ही कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, इससे आपको बचना होगा, क्योंकि यही एक वजह होगी जब आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। देखिए, केतु की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक भय भी आपके मन में रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी तो रहेगी, साथ ही भ्रम की स्थिति की वजह से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट की या किसी समझदार व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, शुरुआत काफ़ी आपके फेवर में रहने वाली है। शेयर मार्केट में अच्छा उछाल देखेंगे। रियल एस्टेट में कुछ गिरावट के साथ शुरुआत देखी जा सकती है, जो कि स्थिति आपको मध्य 2024 की जनवरी के बाद ही कुछ संभलती नजर आ रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ मजबूती देखने को मिलेगी। विदेश से व्यापार या डील करते तो वहाँ से भी कुछ अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुछ मैच्योरिटी वाला डिसीजन आप इसके संदर्भ में ले सकते हैं। बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए, पंचम भाव में केतु गोचर करें और पंचमेश शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करें हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाए, आप जिन पार्टनर के साथ अपना समय बिता रहे हैं उनके प्रति आपकी इमोशंस बहुत हाई है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, परिवार के साथ आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर की प्रतिक्रिया या उनका रिस्पॉन्स वैसा नहीं देखने को मिलने पाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के यही क्षण होता है जब आपके भीतर विश्वास की कमी देखी जा सकती है, शंका का जो एक जगह ले ली जाती है। राहु और केतु कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस, अनुभव आपके संबंध में, पर्सनल रिलेशनशिप में अच्छा नहीं रहता है, और जिसकी वजह से आपका मन इस चीज़ से उच्चाट हो जाता है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आना नहीं चाहते।
कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी जब आपको वैसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता तो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी आपका आकर्षण बढ़ता है। तो कुछ इस प्रकार की भी समस्या या कुछ परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको अपने भीतर धैर्य बना के रखना है और एक्सपेक्टेशन किसी के साथ नहीं करें तो ही आप सुकून और शांति में रहेंगे। दूसरी बात, कुछ अनुभव होता है तो उससे कुछ सीखिए, उससे आप ज्ञान हासिल करें और उसको छोड़कर आगे बढ़ें। उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कहीं पे भी आप पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि अपना बोझ ऊपर आप बनाते चले जाएंगे। तो ये आपको सोचना होगा। कुल मिला के ज़्यादा होप ना रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर विवाहित दंपत्ति की बात करें तो निश्चित तौर से आप लोगों के बीच में मधुरता, संबंध जो है अच्छे प्रांगण होंगे। लग्नेश आपके जो है सप्तम भाव में बैठ के आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए बातचीत आप लोगों के बीच में एक शांतिपूर्वक रहेगी। कॉन्फिडेंस एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आपके 18 जनवरी 2024 में जब जैसे ही आपके लग्नेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे मंगल के साथ, तो कुछ झगड़ा, तनाव देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है और यही एक वजह होगी कि आप लोगों के बीच में थोड़ा संबंध में खटास देखी जा सकती है। तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी मत है, आपकी सोच है, आप अपने जीवन साथी के सामने स्पष्ट तौर से कहीं क्लैरिटी बनाकर चलें। दूसरी बात है कि ज़्यादा किसी चीज़ पे फोर्स ना डालें। कभी कोई चीज़ आपके पक्ष में नहीं है तो उसको उसी वक्त छोड़ दें। जब उचित समय है तो उसके बाद में उसका निवारण करें, बजाय इसके कि आप उसको लेकर बस उसी के साथ आप उधेड़-बुन में लगे रहें। तो इसमें आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से थोड़ा विलंब देख सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। केतु थोड़ा आसान बनने नहीं देगा। साथ ही संतान पक्ष से भी कुछ चिंता या असंतोष देखा जा सकता है। संतान के व्यवहार में अचानक कुछ परिवर्तन की वजह से भी आप लोगों को थोड़ा तनाव, चिंता देखी जा सकती है। तो इसका उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना। देखिए, ज्योतिषीय उपाय हम आपको बताते हैं, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। इसमें आपको केतु के लिए कुत्ते का भोजन ज़रूर कराएं। खासकर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली के होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको आप भोजन ज़रूर कराएं। जितना हो सके, अगर आप रोज़ नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार और शनिवार को ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा आपको गणपति जी का नित्य जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, और या तो फिर ओम गंग 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 गणपति नमः का आप नित्य जाप करें 108 बार। तो ये आपके केतु के बुरे प्रभाव को कंट्रोल करेगा। लग्नेश तो आपको लग्नेश और सप्तमेश यानी आपके लगन को तो जो मजबूती के लिए आप शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, और मंगल के लिए आप गाय को गुड़ और रोटी आप ज़रूर खिलाएं यदि संभव हो। नहीं तो आप मंगलवार को कुछ लाल वस्तु का दान करें हनुमान मंदिर में, ये भी आपके मंगल को मजबूत करेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।